शनिदेव वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अब वक्री हो रहे शनिदेव का फर्क आपकी लाइफ के ऊपर क्या पड़ेगा और क्या असर होगा खास करके आपके जीवन के ऊपर। तो मेष राशि वालों, ये वीडियो पूरी डिटेल के अंदर होगी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि करेगा कोई और, भरना आपको पड़ेगा। दिक्कत कहाँ है और क्या दिक्कतें आएंगी, एक एक चीज़ देखते हैं। 12वें घर के अंदर है शनिदेव, अभी 12 नंबर की मतलब मीन राशि के अंदर है और यहाँ से दृष्टियाँ जो हैं वो दूसरे, छठे और नवम भाव पर आपके रहेंगी। 10वें और 11वें घर के स्वामी बनकर 12वें घर के अंदर विराजमान है। एक तो आपकी वाणी के अंदर जिद्दीपन आना, स्टबर्ननेस आना, इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई देंगी। एक कम्युनिकेशन गैप दिखाई देगा, अंडरस्टैंडिंग का गैप दिखाई देगा। तो जब भी बोलेंगे आप, थोड़ा सा सोच समझ कर, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए वाणी का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ 12वां घर जो होता है वो खर्च का, मोक्ष का, जेल का, मतलब जहाँ भी खर्चा होगा, विदेश जाने के लिए भी 12वें घर को देखा जाता है। तो जो लोग बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे कि उनका कोई विदेश में भ्रमण हो या फिर वो बाहर किसी काम के लिए जा सके, एमएनसी कंपनी के अंदर कोई ज्वाइनिंग कर सके, तो उनके लिए टाइम अच्छा है। अगर कुंडली के अंदर भी लग्न कुंडली का जो ट्रांजिट चार्ट होता है, ट्रांजिट, उसके अंदर अच्छी जगह पर है तो प्लेसमेंट आपकी इस बार पक्की है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है वो है छठे घर के अंदर दृष्टि जा रही है शनिदेव की और उसके साथ साथ नवम घर पर भी जा रही है। तो दोनों ही जगहों पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ भी कुछ भी अपरंपरागत चीज़ें हो रही हो, जहाँ पर भी कोई 2 नंबर का काम हो रहा हो, जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर कोई जुर्म का काम हो रहा है, यहाँ पर कुछ इलीगल हो रहा है, तो दूर हो जाना उसी समय। ना ही किसी का गारंटर बनना है इस टाइम पर, क्योंकि छठा घर जो होता है वो दुश्मनी का भी होता है, रोग का भी होता है और कर्ज का भी होता है। तो कोई कर्ज ले रहा हो, आपको गारंटर नहीं बनना है। कोई कुछ 2 नंबर का काम कर रहा है, आपको वहाँ पर उसके आसपास भी नहीं रखना है। ये नहीं कि आपकी मित्रता है तो आप उसके साथ रह रहे ना, अगर रहे तो बाद में फंसोगे आप। कर चाहे कोई और रहा हो, पर फंसोगे आप, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव कई बार ऐसे चमत्कार दिखा देते हैं। और अगर कुंडली के अंदर भी शनिदेव नीच के हैं तो आपको कोई बचा ही नहीं सकता है। जाते जाते मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ छठा घर जो है वो नौकरी के लिए देखा जाता है और यहाँ पर दृष्टि जा रही है, मतलब 29 मार्च के बाद से तो योग शुरू हो चुके होंगे, परंतु अब जो 13 जुलाई से 27 नवंबर तक का जो समय है, जिसके अंदर शनिदेव, जो ये सौर मंडल होता है उसके अंदर सूर्य की जब परिक्रमा कर रहे होते हैं सभी ग्रह, वहाँ से थोड़ा पीछे आ जाते हैं। वो जो धुरी होती है अपनी, उसको थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं उससे, जिस वजह से लगता ऐसा है कि ये अपनी उस घूर्णन को, मतलब उस अपनी चाल को थोड़ा धीमा कर लिए हैं और ये दूर जा रही हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। वैसे ही जब ये टाइम आता है तो इसके अंदर आपको बार बार चीज़ों को, जहाँ आप बहुत ज़्यादा तेज़ी में भागने की कोशिश करेंगे वहाँ ये धीमा करते हैं। तो जहाँ भी आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई वहीं धीमा। दूसरा, जिनका काम है स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ, धरती के नीचे से जो चीज़ें निकलती हैं, जैसे लोहा हो गया, पेट्रोलियम आ गया, डीजल आ गया, है ना, जो भी चीज़ें हैं उनसे जुड़ा हुआ कुछ काम है, ऑनलाइन कुछ काम है, शेयर मार्केट ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कुछ काम है, क्रिप्टो से जुड़ा हुआ कुछ काम है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रख कर ही चलना होगा, क्योंकि अगर नहीं चलोगे तो यहाँ पर लॉस होने के चांसेस रहेंगे। अब इसको रोकने के लिए अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हो या फिर लेट नाइट तक हो, तो अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकालना है जब आप राहु से दूरी हो बना कर रखे हों, मतलब आपका मोबाइल वगैरह, आपके जो भी गैजेट्स हैं वो दूर हों और आप सिर्फ अपने साथ हों। उस टाइम पर आपको मेडिटेशन करना है और बस बिना कुछ सोचे करना है। आपको कहीं ध्यान नहीं लगाना है, आपको ये विचार भी नहीं आना चाहिए कि मैं कुछ सोचे बिना यहाँ पर मेडिटेशन करने बैठा हूँ। कुछ विचार नहीं आना है, बस आप हो और आप ही हो। उस समय आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये समय जो है निकल तो जाएगा, परंतु आपका अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है, मतलब ये जीवन, आप कहाँ से आए, आप कहाँ जाएंगे, वो चीज़ आपको माइंड में हमेशा रखनी है, ताकि एक चीज़ जो नेगेटिविटी ये देने देने वाले हैं वो चीज़ आप अपने आप से दूर करें। क्योंकि 12वां घर दवा खाने, पागल खाने और जेल खाने का भी होता है। तो यहाँ पर घर के अंदर खर्चे जो हैं वो दवाओं पर होते हुए दिखाई देंगे। घर के अंदर कोई रोगी हो रहा हो वो भी दिखाई देगा। घर के अंदर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे हम
आग्नेय कोण कहते हैं, वहाँ पर कुछ भी लोहा नहीं रखना है, छत के ऊपर लोहा नहीं रखना है। लोहे से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सरिये डाले हुए हैं छत के अंदर और वो नहीं रखनी है। मेरा मतलब ये है कि कबाड़, मतलब जो चीज़ अनयूज़्ड हो, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस वो पड़ी है, तो ऐसी चीज़ें आपको साउथ ईस्ट के अंदर और छत के ऊपर नहीं रखनी। अगर हो सके तो शुगर के मतलब चीनी के जो अपने गट्टे आते हैं, चीनी की जो बोरियाँ आती हैं, थैलियाँ आती हैं, वो अगर आप रख सकें तो वो छत के ऊपर रख सकते हैं खाली। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी ध्यान देने योग्य हैं। नवम भाव जो होता है वो भाग्य का होता है, तो यहाँ पर अगर आप डेली नंगे पैर जा सकें तो नंगे पैर, वरना आप वैसे मंदिर जाना शुरू कीजिए। और अगर आपसे हो सके तो जो आपका लोहे की कील 4 लेनी है, और इसके साथ साथ काली उड़द लिख लीजिएगा, 100 मीटर काला कपड़ा, और 1 किलो, 1 सवा किलो तेल, ये चीज़ें लेनी हैं। और आपको ये तो तीनों चीज़ें मैंने बताई हैं, जो काली उड़द और काला कपड़ा और 4 मेघ, ये चीज़ें आपने 4 किलें जो होती हैं, इनको आपने अलग से रख लेना है। और जो तेल होगा उसके अंदर अपने आप का मुख देखकर इन सब चीज़ों को आपको ले जाकर मंदिर के अंदर, शनिदेव जी के, उसके अंदर आपने रख कर आ जाना है। और इसके बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखना होता, और जब आप जाएंगे तब आपको किसी को बदलाना नहीं है। मतलब आप जो भी चीज़ खरीद कर लाएँ वो घर पे रखिए और उसके बाद में छोड़ कर आएँ। इसके साथ साथ शुक्रवार को कोई एक ताला लेकर आना है, ना ही आपको उसे खोल कर देखना है, ना ही आपको उसे बंद करना है। मतलब जैसा आया पेटी पैक वैसा ही लेकर आएँ, बस लाएँ, उसमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये बंद हो। वो लाना है शुक्रवार को, और शनिवार को जब आप ये सारा सामान लेकर जाएँ तो वहीं ये ताला भी छोड़ आना है। अब जो कोई खोलेगा वो उसकी किस्मत, परंतु इसका क्या होता है कि इसका कोई इफ़ेक्ट ये नहीं होता है कि क्यों, अब कुछ लोग कहेंगे कि मंदिर के अंदर हमने ताला छोड़ा तो किसी और ने उठाया, उसका तो कुछ बुरा नहीं होगा, नहीं होता है। क्योंकि मंदिर के अंदर जब भी आप ताला चढ़ाते हो वो ज़्यादातर यूज़ मंदिर के अंदर ही होता है। तो ऐसे में ये नहीं होता है कि आपने अपने कर्म थोड़ी दे दोगे, आप जो भी कुछ किया हुआ है आपके कर्म तो आपके साथ हैं, कर्म से ऊपर कुछ नहीं होता। तो बस ये चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि आपको एक सपोर्ट मिल सके। ये ताला आप मंदिर में किसी और को टारगेट करते हुए नहीं छोड़ के आते कि कोई और खोल देगा ना। ये ताला इसलिए छोड़ा जाता है कि आपकी जो भाग्य की किस्मत की जो ताले लगे हुए हैं वो ईश्वर की कृपा से खुल जाएं। वो एक सांकेतिक तौर होता है कि आप वहाँ पर छोड़ कर आते हो, समझे। तो बस इतना सा काम करना है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा धार्मिक होना है, और जो भी पितर हैं उनके लिए अगर आप पीपल के पेड़ के ऊपर काले तिल मिलाकर जल के अंदर, वो अगर आप डेली चढ़ाना शुरू कर सके तो वो करिए। और 27 नवंबर तक खास करके आपको जो भी कुछ भी इलीगल हो रहा हो वहाँ से दूरी ही रखनी है, चाहे आपका मित्र कर रहा हो। क्योंकि दूरी नहीं रखी गई तो ये आपका जेल दर्शन या फिर कोई केस करवाता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये थोड़ा सा बुरा इफेक्ट है इसका। अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं तो दिक्कत देंगे, अगर अच्छी पोजीशन पर हैं तो यही टाइम आपको राजा से, मतलब और भी अच्छा सम्राट, एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचाता हुआ दिखाई दे जाएगा शनिदेव। और शनिदेव जब देते हैं, शनिदेव जो जब कृपा करते हैं ना, तो वो कृपा ऐसा नहीं होता है कि 4 साल के लिए आपको राजयोग मिल गया ना। यहाँ पर जब कृपा होगी तो वो आपकी लॉन्ग लास्ट करेगी, वो फिर आपकी पीढ़ियों तक चलता है जाना। तो आशा करते हैं कि मेष राशि वालों को जो भी मैंने बताया है वो चीज़ आपको एकदम जहन में आपके बैठ गई होगी।